हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अपडेट टेट सी टेट में स्वागत है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ डीएलएड सेकंड सेमेस्टर बैक प्रशिक्षुओं के बारे में बात करने वाले हैं कि जो उनके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि हमें बैक लग गई, अब क्या होगा और आगे क्या करें, आपके जो सेमेस्टर है किसकी पढ़ाई करें और आगे क्या होगा। और 2 बार बैक लग चुकी है, लास्ट चांस बचा है और तीसरी बार बैक लगने से क्या होता है। और हम बात करेंगे आज कि आप क्या करें और क्या पढ़ें, कौन से सेमेस्टर की पढ़ाई करें। और बात करेंगे पीएनपी धरना कब होगा और उसकी डेट क्या है, कौन सी डेट को पीएनपी धरना है और कौन कौन तैयार है और जो पास हो गए हैं उनके लिए प्रमोट होंगे या नहीं होंगे। इससे जो टॉपिक हैं आपके चारों, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। देखिए फ्रेंड्स, एक बार जो फिर से हम जो आप लोगों को बैक लगी है मैथ में, उसका जो कारण है वह हम समझ सकते हैं। आपके जो पेपर था उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी तरह, मतलब बैक लगना कोई इसका यह कारण नहीं कि आपको आता नहीं है, या फिर हम मानते हैं आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर का अच्छे से पढ़ा होगा मैथ, लेकिन आपने जब पेपर देखा तो वह पेपर आपके जो जिस प्रकार से आपने पढ़ाई की थी उस प्रकार से ना भी पेपर आया था और ना उन्होंने सोच समझ के पेपर बनाया था कि जी यह 1 घंटा में सॉल्व होने के बाद भी उसमें कुछ प्रश्न ऐसे थे जो कि आपके सेमेस्टर से रिलेटेड नहीं थे। तो इस प्रकार से आपको बैक का सामना करना पड़ा, यह हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस प्रकार आपको बैक लगा है। क्योंकि आप लोगों ने एक बार बैक लग चुका था, तो जब एक बार बैक लग जाता है तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद उसको क्लियर करने की 100 से 100% कोशिश करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आपका जो पेपर था वह जैसा था, अब हम लोगों को बैक लग चुकी है, अब आगे क्या करें। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को चिंता करने की कोई बात नहीं है। जितना हो सकता है आप लोग कोशिश करिए। कोशिश करने से अपना नुकसान तो होता नहीं है, अगर कोशिश करने से काम बनता है तो अच्छी बात है। जैसे कि कोशिश करने से मतलब यह है कि अब हम लोगों की बैक लग चुकी है, अब हम धरना देंगे और धरना में बात करेंगे कि जब से जो आपका पेपर था वह जो आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न थे उसके कॉमन नंबर क्यों नहीं दिए गए। और अगर आपको कॉमन नंबर नहीं देना है अब स्कूटनी में, तो हम लोगों को जो सेकंड सेमेस्टर प्रशिक्षु हैं उनको जो पास हुए हैं उनके साथ जो प्रमोट कर दीजिए। प्रमोट करने के बाद हमारा थर्ड सेमेस्टर का जो आपका फोर्थ का पेपर होगा, फोर्थ सेमेस्टर का, उसी के साथ हमारा बैक का पेपर भी करा दीजिए। तो हम थर्ड सेमेस्टर प्रमोट होके आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का पेपर देंगे उसी के साथ बैक पेपर भी दे देंगे। इस प्रकार से आप अपना जो मांग है वह रख सकते हैं। अगर आप लोगों की संख्या इतनी अधिक है बैक प्रशिक्षुओं की, अगर सब लोग सोचें और एक संगठन बना लें किसी भी प्रकार से, ऐसा संगठन बनाएं, इतनी जनसंख्या है, अगर आप लोग खड़े हो जाएंगे तो पीएनपी की कुर्सी हिल जाएगी। आप लोगों की इतनी संख्या है, तो आप लोग एक होकर, एक संगठन में होकर जाएं और अपनी मांगों को रखें। ऐसे ही आप लोग यह सोचते रहे कि हमें बैक लग चुका है, अब हम क्या, मतलब दुखी होते रहें, घर में सोचते रहें बार बार अपने बारे में कि अब इस प्रकार 2 बार बैक लग चुकी है हमें। और ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की थी, पढ़ाई की थी, बट उसका कारण है जो वो हम समझ सकते हैं कि क्यों किस प्रकार से आपको बैक लगी है। अगर पेपर आपके से जो आपका सिलेबस था उसके अनुसार आता तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपको जो 36 है उसका 70% आपका रिजल्ट आता। ये हम बिल्कुल अच्छे से जानते हैं ये बात को। लेकिन जिस प्रकार का प्रश्न था, वो प्रश्न पत्र हमने अच्छे से देखा था, उस प्रश्न पत्र में इस प्रकार के प्रश्न नहीं थे कि जो हम लोग अपने जो सिलेबस है उसके अनुसार उसको सॉल्व कर सकें। कुछ प्रश्न थे, हालांकि जो प्रश्न थे उनको किया है, उतने नंबर मिले हैं, लेकिन जब ऐसा होता है कि जो हमारा जो मानसिक संतुलन होता है उस जब जिस जिस तरह पेपर देखा, तो वह उसका अचेटमेंट सीधा मन, मतलब आपके दिमाग से होता है। तो पेपर पढ़ा और आपके दिमाग में इतनी हलचल मच गई कि जो पेपर प्रश्न सॉल्व भी कर पाते उसको भी नहीं कर पाए। तो इस प्रकार से आपका जो हम समझ सकते हैं। अब हमें क्या करना है आगे। सबसे पहले आप लोगों को अपने व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर और जो आपका टेली जो है उस सब में, टेलीग्राम, सब पर आपको ग्रुप बनाना है। ग्रुप बनाने के बाद आपको सभी बैक प्रशिक्षु हैं उनको जोड़ने की कोशिश करना है अधिक से अधिक जनसंख्या में, और सबको एकत्रित करके एक समूह बना के आपको एक डेट फिक्स करनी है। इस डेट को सभी लोग एक साथ घर से निकलेंगे। अगर आपको कुछ
वास्तव में करवाना है तो आपको निकलना तो पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको परेशान होना होगा। अगर आप घर बैठे बैठे सोचते रहेंगे कि धरना तो होगा ही, अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या होगा, हम अकेले ही नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, ऐसे ही अगर सब सोचते रहे तो कुछ आपके साथ गलत हो जाएगा। आपका जो थर्ड सेमेस्टर के जो है आपका पेपर देने होंगे और उस फिर आपको फोर्थ के देने होंगे, और जब आप थर्ड और फोर्थ के देंगे तो आप जानते हैं 2 सेमेस्टर एक वर्ष में होते हैं, आपका पूरा पूरा 4 साल लग जाएगा। क्योंकि 2019 है, 2022 आने को है, 3 साल आपको होने को है। अब 1 साल और लगेगा, 4 साल हो जाएंगे, जबकि डीएलएड 2 साल की होती है। 4 वर्ष में आप डीएलएड करेंगे, इसलिए आप मेहनत करिए, थोड़ा परेशान होइए, घर से निकलिए। और हम लोग क्या क्या तो करते हैं, थोड़ा और इसमें मेहनत करें, कुछ ना कुछ तो उसमें मिलेगा, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा। अगर आप सही तरीके से एक संगठन में जाते हैं और अपनी मांगों को सही तरीके से कहते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। बोलेंगे क्यों ऐसा किया गया, जब पेपर ऐसा था तो उसमें नंबर क्यों नहीं दिए गई। और हालांकि बहुत कमेंट ऐसे भी देखने को मिलेंगे, कोई तो कह रहा है कि हमारे जो अगले वर्ष में थे वही नंबर इस वर्ष में है। ऐसा कैसे हो सकता है, ये निश्चित तो नहीं कि जितने प्रश्न उस पहले पेपर में किए थे उतने ही प्रशिक्षुओं ने इसमें किए होंगे। कोई कह रहा है हमें 1 नंबर है, भाई जब 25 नंबर का जो आपका प्रश्न पत्र था, ऐसा तो कोई जब वो ग्रेजुएशन करके आपका डीएलएड कर रहा है तो ऐसा तो कोई मतलब नहीं निकलता कि उस 25 नंबर में से उसने 1 नंबर का आपका कर पाया हो। ऐसा तो आप बगैर देखें ही आपका जो 5 है आपके विकल्प लगा देते, उसमें भी झूठे आपके तुक्का 2 लग जाते होंगे। लेकिन इस प्रकार के नंबर हमने खुद देखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, अधिकतर अधिकतर 8 और 10, इसके अलावा हमें आगे नंबर देखने को नहीं मिली। 3, 4, 5 और 6, 7, 8 इस प्रकार के नंबर देखने को मिले। तो आपको फ्रेंड्स ध्यान से आप धरना दीजिए, पीएनपी जाइए और मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपका भला होगा। और जो पास हुए हैं वो प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, इस बात को लेके अभी कन्फ्यूजन है। इस बात को क्लियरली कोई नहीं बता सकता, क्योंकि उन्होंने केवल बोला था जो जब तक नोटिस नहीं आ जाता प्रमोट होने का कि थर्ड सेमेस्टर वाले प्रमोट होंगे और फोर्थ के पेपर देने होंगे। अगर पास हो गए हैं आपके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। इसके बाद आपको अगर प्रमोट होना है तो आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, और सब लोग मेहनत करें, जुड़ें। आप लोग भी बैक वालों के साथ दें, क्योंकि प्रमोट वह होंगे तो आप तो ज़रूर ही उनके साथ होंगे। इसलिए आप ये ना सोचें कि हम पास हो गए हमें क्या करना है, आप उनका साथ दीजिए, आपका अच्छा होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे कि आप क्या पढ़ें। पढ़ने को ऐसा है कि आप पढ़ाई तो कुछ भी करें सब अच्छा होता है, आप थर्ड सेमेस्टर भी पढ़िए और जो जो बैक है उसको भी पढ़िए। अगर कुछ नहीं होता है तो आपको फिर से बैक पेपर देना होगा, ये तो निश्चित है। इसलिए आप हताश होकर ना बैठिए, हताश होने से कुछ नहीं होता। आप सेकंड सेमेस्टर की तैयारी, आप जो सेकंड सेमेस्टर मैथ पेपर है उसको अभी से एक दिन में 1 घंटे या जितना भी आप टाइम दे सकें एक चैप्टर को निपटाइए, और जितने भी आपके चैप्टर हैं उनको 1 2 3 बार रिपीट कर लीजिए। जब पेपर आता है उसके पहले भी आप जब रिपीट करते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, तो आपको लगभग आप सेकंड सेमेस्टर का अच्छे से तैयारी कर लेंगे। उसके बाद जैसा कि आउट ऑफ सिलेबस आया था उसकी भी आपको तैयारी करनी होगी। अगर भगवान ना करे इस प्रकार का फिर से प्रश्न बनता है, प्रश्न पत्र बनता है, तो आप उसको किसी भी प्रकार से आप बैक ना लगे। इसलिए आपको सेकंड भी पढ़ना, थर्ड भी पढ़ना और फोर्थ भी पढ़ना। मैं तो कहता हूँ कि सेकंड और थर्ड और फोर्थ तीनों की गणित कंप्लीट कर लीजिए। आप कहीं से भी प्रश्न देते आप प्रश्न पत्र को हल करने, आपको बाद में यह न करना पड़े कि कहना पड़े कि वो प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि यह कहने से हम पास तो होते नहीं हैं, हमें खुद नुकसान होता है, बहुत बड़ा धक्का लगता है और बहुत चिंता होती है और बहुत परेशान होते हैं। हमने खुद देखा है कितने परेशान हुए हैं कि और कितना बुरा लगता है इस बारे में, तो हम समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेहनत करनी होगी, हम आपके साथ हैं। आप एक कोई कहीं भी व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम कहीं भी एक डेट आप फिक्स कर लीजिए, उस डेट को हम अपनी वीडियो के माध्यम से सभी प्रशिक्षुओं तक पहुंचा देंगे जहां तक पहुंच सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको पता चल सके कि हमें धरना देना है और एक डेट को एक का जो संगठन है उसमें जाना है, और हमें अपने जो जो हमारा अधिकार है उसकी मांग करना है कि जब कॉमन नंबर नहीं दिए गए तो हमें प्रमोट कीजिए। तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बैक प्रशिक्षुओं का भला हो सके। बैक प्रशिक्षु ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हैं, लेकिन बैक का मतलब ये भी नहीं कि उन्हें आता नहीं है, लेकिन हो जाता है ऐसा, हम समझ सकते हैं। सो चिंता नहीं कीजिए, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करना है, ना कुछ सोचना है, ना ऐसा ना वैसा। आपको अच्छा और
आपका जो नेगेटिव बातें हैं जो वो दिमाग में नहीं लानी है। आप मेहनत करिए, हम आपके साथ हैं। तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आप सब बैक प्रशिक्षुओं का साथ दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को शेयर करने से उनको पता चल सके कि हाँ, हमें धरना देना है और एक एकत्रित होना है और किस प्रकार की मांगे रखनी है। इस प्रकार से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा और चिंता नहीं कीजिएगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।